अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर आज हमारा फिज़िक्स का डे 118 का टॉपिक है हाफ लाइफ। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ से MCQs आ सकते हैं, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या एक्चुअली, किस टाइप का फिनोमिना है। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम फिनोमिना एंड इट हैज नो सिमेट्री। मतलब क्या है इस बात का कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पर्टिकुलर एटम डिके करेगा। हम यकीन से नहीं बता सकते कि यही एटम डिके करेगा और ये कब डिके करेगा। हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर एटम के बारे में कि ये एटम जो है कब डिके करेगा, कितना टाइम लगेगा इसको ब्रेक होने में। डिके करने का मतलब क्या है, ये पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होना। जब अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन निकलते हैं तो पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिके। तो हम यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सा जो न्यूक्लियस है वो पहले डिके होगा। तो वी कैन नॉट टेल व्हेन अ पार्टिकुलर एटम विल डिके। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अज्यूम करें कि आपके पास एक सिटी है, एक शहर है जिसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 10 मिलियन और उस शहर में 10 लोग पर डे डाइड हो जाते हैं। ठीक है, 10 पीपल पर डे डाई। तो हम यकीन से नहीं कह सकते कि कौन से 10 लोग मरेंगे पहले। दिस इज रैंडमनेस। इसी तरह अगर किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के पास स्टार्ट में 1 लाख एटम्स हों तो हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि कौन से न्यूक्लियाई पहले ब्रेक होंगे। हाँ, हमें ये जरूर पता चल जाएगा, हम ये टाइम नोट कर सकते हैं कि कितनी देर में ये हाफ हो जाते हैं। इन 1 लाख से हो जाते हैं 50,000। उस टाइम को जिसमें हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाए, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कौन सा होता है टाइम? इट इज द टाइम during which half of the parent nuclei changes to daughter nuclei। इस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट फैक्ट क्या है कि कंप्लीट डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिके। एंड सेकेंड थिंग, जो आपका नंबर ऑफ डिकेड एटम्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि इनिशियली कितने एटम मौजूद हैं। अगर स्टार्ट में ज़्यादा एटम हो तो डिकेड एटम ज़्यादा होंगे हाफ लाइफ के अंदर। अगर स्टार्ट में कम एटम हो तो डिकेड एटम जो है वो कम होंगे हाफ लाइफ के अंदर। जैसे अगर स्टार्ट में लाख एटम थे तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? 50,000। तो 50,000 डिके हो गए, टूट गए। नेक्स्ट हाफ लाइफ में ये रह जाएंगे 25,000। मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ में 50,000 एटम पेरेंट एटम डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हुए और सेकंड हाफ लाइफ में 2500 चेंज हुए, 25,000, 25,000। तो नंबर ऑफ डिकेड एटम जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि स्टार्टिंग में टोटल पेरेंट एटम्स कितने थे।
ये दो फैक्ट्स जो हैं ये हाफ लाइफ के रिगार्डिंग आपको क्लियर होने चाहिए कि नंबर नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन कम्प्लीटली डिके, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम्प्लीटली डिके नहीं हो सकता, बिकॉज इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिके। दुनिया का कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम्प्लीटली डिके नहीं होगा। ये बात क्लियर दिमाग में बिठा लें। इससे रिगार्डिंग आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे, तो इस टॉपिक से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पे भी अवेलेबल हैं। टॉपिक के साथ आपने उनको लाजमी कंसल्ट करना है और किसी भी इशू की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड फैक्ट क्या है कि जो नंबर ऑफ डिकेड एटम है दे आर प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली। स्टार्ट में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उतना डिकेड एटम ज़्यादा होंगे। लेट करते हैं स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, एन नॉट। और फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद एन नॉट या खाली एन कर लें अकॉर्डिंग टू बुक। डिकेड एटम जो हैं वो डेल्टा एन है, नंबर ऑफ डिकेड एटम्स आफ्टर टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम के बाद टोटल डिकेड एटम जो है वो डेल्टा एन है। तो डेल्टा एन किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा एन डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर ज़्यादा हैं तो डिकेड एटम भी ज़्यादा होंगे। यानी शुरू में एटम तेज़ी से डिके होते हैं अगर जब तादाद ज़्यादा होती है, और जब एटम्स की तादाद कम हो जाती है तो डिके जो है स्लोली डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे डेल्टा एन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन ज़्यादा इनिशियली एटम ज़्यादा तो डेल्टा एन डिकेड एटम भी ज़्यादा। इनिशियली एटम कम तो डिके एटम भी कम। दूसरा डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लें क्योंकि डिकेड एटम की तादाद डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे इनिशियली एटम्स की तादाद डिक्रीज होती जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि फर्स्ट हाफ लाइफ में अगर 50,000 एटम ब्रेक हुए, सेकंड हाफ लाइफ में 25,000, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो डेल्टा एन प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डेल्टा टी। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो डेल्टा एन आ जाएगा लेमडा माइनस लेमडा एन डेल्टा टी। व्हाट इज दिस लेमडा? लेमडा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। अगर आप डिके कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो यहां से लेमडा को सेपरेट कर लें तो लेमडा आ जाएगा माइनस डेल्टा एन ओवर एन ओवर डेल्टा टी। ये डेल एन ओवर एन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम। याद रखें डेल एन ओवर एन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम। तो लेमडा क्या हुआ? डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी यहां पे? ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहां पे। डिके कांस्टेंट इस टॉपिक से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पे भी अवेलेबल हैं। टॉपिक के साथ आपने उनको लाजमी कंसल्ट करना है और किसी भी इशू की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डिके कांस्टेंट क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में जितना फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम होगा दैट इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम per second is called
डिके कांस्टेंट, उसका सिंबल होता है लैम्डा और उसका फार्मूला क्या होता है, दिस इज द रिलेशन ऑफ डिके कांस्टेंट। ऐसा यूनिट क्या होगा, डेल्टा एन और एन की कोई यूनिट नहीं है तो इसका यूनिट होगा पर सेकेंड। तो डिके कांस्टेंट स्टूडेंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसका यूनिट जो है वो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब ये ग्राफ है हमारे पास टोटल एटम्स और टाइम का, दैट ग्राफ इज कॉल्ड डिके कर्व। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीन बाय डिके कर्व, इट इज प्लॉट बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड द टाइम। टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस और टोटल एटम्स जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। सपोज करें स्टार्ट में हमारे पास n नॉट एटम्स है, एज्यूम किया हुआ यहां पे 16 एटम्स है। फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद इनकी तादाद हो जाती है हाफ n नॉट। सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये हो जाएगी हाफ इंटू हाफ n नॉट, जिसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इंटू n नॉट। थर्ड हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये n नॉट बाई 4 का भी हाफ हो जाएंगे, यानी n नॉट बाई 8 हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 n नॉट का होल स्क्वायर इंटू n नॉट, तो ये हो जाएगा 1/2 होल क्यूब n नॉट। तो यहां से स्टूडेंट्स रिमेनिंग एटम्स जो हैं उनका एक फार्मूला डेवलप होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा एमसीक्यूज के अंदर। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स जो हैं नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स आफ्टर n हाफ लाइफ्स क्या होगा, 1/2 की पावर n इंटू n नॉट। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प आउट करेगा। अगर आपको टोटल मैस गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि बताएं n हाफ लाइफ्स के बाद कितना रेडियो एक्टिव मैस रिमेनिंग होगा, तो आप n नॉट की जगह वो मैस भी पुट करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट्स, और इसकी मदद से आप नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स निकाल सकते हैं आफ्टर n हाफ लाइफ्स। तो स्टूडेंट्स कोई बच्चा आप में से बता सकता है कि नंबर ऑफ डिकेड एटम कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग तो हमें पता चल गया, टूटे कितने हैं, कितने ब्रेक हुए हैं किसी भी लम्हे। बेटा जरा सोचें दिमाग से, मैंने कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ लिया आपसे कि नंबर ऑफ डिकेड एटम कैसे निकालेंगे आप। रिमेनिंग आपको पता है, टोटल पता है। जी वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है कि टोटल एटम में से रिमेनिंग एटम माइनस कर ले तो नंबर ऑफ डिकेड एटम निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ डिकेड एटम का भी जनरल फार्मूला बना लेते हैं, नंबर ऑफ डिकेड एटम्स आफ्टर n हाफ लाइफ्स, वो क्या होगा, n नॉट माइनस 1/2 होल पावर n इंटू n नॉट। ये डेल्टा n है तो डेल्टा n आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n इंटू n नॉट। तो डेल्टा n आप n हाफ लाइफ्स के बाद इस फार्मूले को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिकेड एटम। और ये भी आपको हेल्प आउट करेगा जो है इन एमसीक्यूज। एंट्री टेस्ट में स्पेशली पूछा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम बताएं आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के लिए इसको n नॉट से डिवाइड कर दे देना जाके, तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो आप कोई भी हाफ लाइफ इसमें पुट करके जो है वो आप फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको स्टार अकेडमी इलाहाबाद बाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल हैं। टॉपिक के साथ आपने लाजमी कंसल्ट करना है उनको, और किसी भी इशू की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो कर्व है ये एक्सपोनेंशियली फॉल कर रहा है,
तो कर्व की शेप कैसी है डिके कर्व की? इट फॉल्स एक्सपोनेंशियली। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डिके कर्व फॉल्स एक्सपोनेंशियली। अब यहां पे कुछ आपके लिए और फर्दर एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं इसमें बुक रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो एंट्री टेस्ट में आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर एंट्री टेस्ट में आप जाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। तो जब आपने बाद में तो एंट्री टेस्ट के लिए करना ही करना है इसको, तो क्यों ना अभी हम बुक रीडिंग कर लें। तो बुक रीडिंग लाजमी करनी है आपने। और कोई भी इशू आपको आए रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बुक से आपको एमसीक्यूज के पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो एमसीक्यूज क्या है? हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 कितना होता है? 4.5 × 10⁹ ईयर्स। और हाफ लाइफ रेडियम 226 कितना है? 1620 ईयर्स, 1620 साल। और रेडान का हाफ लाइफ कितना है? 3.8 डेज। और यूरेनियम 239 का हाफ लाइफ कितना है? 23.5 मिनट। तो ये सब एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं, ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है। अब स्टूडेंट्स लास्ट यहां पे रह गया कि डिके कांस्टेंट क्यों पढ़ा हमने, क्या ऐसी खास बात है, क्यों डिके कांस्टेंट पढ़ते जा रहे हैं? किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का जो प्रोडक्ट है दैट इज 0.693 होता है, यानी ये कांस्टेंट रहता है हमेशा फॉर एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ओवर हाफ लाइफ। तो डिके कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। अगर हाफ लाइफ कम होगी डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा, अगर हाफ लाइफ ज्यादा होगी डिके कांस्टेंट कम होगा। इनका प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे आज का टॉपिक था। इस टॉपिक को अगर हम समराइज करूं तो हाफ लाइफ क्या होता है? इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई चेंजेस टू डॉटर न्यूक्लियाई। और ये आपका एक रैंडम फिनोमिना है विच हैज नो सिमेट्री। और इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिके। कंप्लीट डिके जो है ये कभी भी नहीं होता, इन्फिनिट टाइम चाहिए आपको। और जितने स्टार्टिंग एटम्स ज़्यादा होंगे उतना डिकेइंग एटम ज़्यादा होंगे। तो डिकेइंग एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n एंड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने टाइम के लिए आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनको इकट्ठा करें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा आता है। लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकंड। एक सेकंड में जितना फ्रैक्शनल डिके होता है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू होती है -Δn/n/Δt। इसका यूनिट होता है पर सेकंड। और नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स किसी भी लम्हे n हाफ लाइफ्स के बाद क्या होगा? 1/2 n × n0। और नंबर ऑफ डिकेड एटम डेल्टा n कैसे निकालेंगे? 1 - 1/2 की पावर n × n0। तो उसके साथ स्टूडेंट्स ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई इश्यूज़ हों तो स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर की तरफ से दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।